हेलो दोस्तों, तो आपको अगर सीएससी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको अप्लाई विथ सीएससी थ्रू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जो रजिस्ट्रेशन थ्रू सीएससी लिखा है, डिजिटल सीएससी सेवा जो है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। वरना आपको नीचे आकर जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद कुछ समय बाद आपको OTP आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा और उस OTP को इसमें आपको फिल करना पड़ेगा, जो कि लगभग 2 मिनट का समय मिलता है आपको OTP फिल करने के लिए। OTP फिल करने के बाद अपना आधार नंबर जो 12 अंक का होता है उसे भरना पड़ेगा। आधार नंबर भरने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, फिंगरप्रिंट, आइरिस और OTP का। तो आप जो भी सिलेक्शन कर सकते हो। तो हम देखते हैं OTP के माध्यम से या आइस स्कैनर के माध्यम से काम करेंगे। तो चलिए हम अपना आधार नंबर भरते हैं। तो आधार नंबर भरने के बाद हमको फिंगरप्रिंट सेंसर पर जो क्लिक करना पड़ेगा, ऑप्शन आएगा, और साथ में कैप्चा कोड भी डाल लेना पड़ेगा। तो हम अपना फिंगरप्रिंट डिवाइस पर अपनी उंगली रखेंगे तो हमें मैसेज जाएगा कि आपका फिंगरप्रिंट कैप्चर हो चुका है। उसके बाद हम इस पर वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि हमारा जो कि eKYC पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी, जिस पर आपका पूरा डेटाबेस सामने आ जाएगा। जिस पर हम एग्री विथ इंफॉर्मेशन पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन भरने के लिए फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। तो देखा जाए तो इसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सब कुछ भरना पड़ता है। मोबाइल नंबर, एजेंसी अपडेट्स, ईमेल आईडी, और आपको जो मैरिज स्टेटस भरना पड़ता है। साथ में आपको फादर्स नेम डालना पड़ेगा, आपको सोशल कैटेगरी डालनी पड़ेगी, साथ में आपका जो ब्लड ग्रुप है उसे डालना पड़ेगा। आपका जो है डिफरेंट एबिलिटी जो भी है, मतलब अगर है तो उसमें आपको डालना पड़ेगा, जैसे आपको कोई निशान है या कुछ भी है तो। और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें आपको नॉमिनी डिटेल्स भरना पड़ेगा। अगर घर में कोई सदस्य तो उसका नाम डालना पड़ेगा। डालने के बाद उसमें आपको सब कुछ भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना पड़ेगा। तो इसमें आपको यही सब भरना है। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आपको जेंडर पर क्लिक करके आपको जो जेंडर सेलेक्ट करना है, जो ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको मतलब रिलेशन जो है उसमें आपको डालना पड़ेगा, हस्बैंड, फादर्स, डॉटर, ETC जो है उसमें से कोई भी सेलेक्ट करके डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है अगले पेज की तरफ। तो अगले पेज पर आप जब बढ़ेंगे तो उसमें आपको एड्रेस फिल करने के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको पहले स्टेट भरना पड़ेगा, जहाँ आपका स्टेट है वहाँ पे आपको जो स्टेट है उसे डालना पड़ेगा। साथ में आपको एड्रेस पर जो आपका करंट एड्रेस है उसे भरना पड़ेगा, जिसमें आपको मकान नंबर, लोकेलिटी और स्टेट, फिर आपका जो है कि डिस्ट्रिक्ट, ETC ये सब भरना पड़ेगा। पिन कोड डालना पड़ेगा, और साथ में आप कितने सालों से रह रहे हैं ये भी डालना पड़ेगा। ये सब डालने के पश्चात आपको आगे की तरफ कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, और साथ में आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पेज खुलकर आएगा, उसमें आपको क्वालिफ़िकेशन भरना है एजुकेशन का। तो आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कहाँ से डिप्लोमा किए हो, ग्रेजुएशन क्या है, आप कितने हाई स्कूल, इंटर हो, जो भी है डिटेल्स उसे आपको भरना पड़ेगा। इसको भरने के पश्चात आपको जो है कि
उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप चाहें तो इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते, जो आपके पास सर्टिफिकेट है पढ़ने लिखने का। और आगे बढ़ने के पश्चात आपका जो है कि मंथली इनकम पूछेगा, कितना मंथली इनकम है। तो आपके पास 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 जितना भी इनकम होगा उसे आपको फिल करना पड़ेगा। और फिल करने के बाद इसका भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो, इनकम सर्टिफिकेट का। अगर नहीं है तो मत अपलोड कीजिए, आगे की तरफ बढ़ जाइए। तो हम आगे नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर हम आएंगे ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स पर। तो इसमें आपको एक रोज़गार का जो काम का जो ऑप्शन मिलेगा उस पर आप क्लिक करेंगे, तो उसे आप PDF में डाउनलोड करेंगे। जब उसे हम PDF में डाउनलोड करेंगे, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात तो उसमें आपको ढेर सारों काम के जो है उपयोग आपको मिल जाएंगे कि आप क्या क्या काम करना चाहते हो, आप किस फील्ड से हो, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसमें से आपको जो भी पसंद आए, आप जिस लेवल पे काम करते हो उसे आप वहाँ से कॉपी करके आप वहाँ पे फिल कर दीजिए। इस ऑप्शन वाले पर जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वहाँ पे फिल करने के पश्चात कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर भर दीजिए। उसके बाद आगे की तरफ जो है कि चाहेंगे तो आपका एक्सपीरियंस मांगा, कितने एक्सपीरियंस है आपके पास, कितने साल का। तो आपको उसमें जो भी भरना है भर सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी आप एक्सपीरियंस है भर सकते हैं। उसके पश्चात आपको प्राइमरी बाद सेकेंडरी पर जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको कोई भी दूसरा जो काम करते हो उसे आप फिल कर सकते हो। उसके बाद आप स्किल्स पर जाकर आप जो भी अदर स्किल्स आपके पास टेक्निकल स्किल्स है उसे भर सकते हो और आगे की तरफ बढ़ जाओ। अब हमें नेक्स्ट पेज पर जाने के पश्चात आपको बैंक डिटेल्स भरना पड़ेगा। बैंक डिटेल्स में अपना आप जो है अकाउंट नंबर डालेंगे, जो कि आधार से लिंक नहीं है तो उसे आप लिंक करेंगे। तो उसमें आपको जो अकाउंट नंबर है डालना पड़ेगा, उसके बाद फिर से दोबारा डालना पड़ेगा ताकि आपका अकाउंट नंबर मैच करे, अगर मिसमैच ना हो। उसके बाद आपको अपना नेम डालना पड़ेगा अकाउंट होल्डर पर जाकर, और उसके बाद आपको IFSC कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। बाद आपको जो है फार्म का पूरा स्वरूप खुल जाएगा, जिसमें आपने क्या क्या डिटेल्स भरी हैं सब आपके सामने आ जाएगा। आपने जो भी एड्रेस फिल किया है, स्किल्स फिल, ऑक्यूपेशन जो फिल किया है, बैंक अकाउंट डाला है और अदर जो ऑप्शन भरे हैं आपने, ये सब सामने आ जाएगा। इसमें आपको संशोधन करना है तो आप एडिट के बटन पर जाकर वहाँ संशोधन कर सकते हो। वरना अगर आप देखें कि सब कुछ आपका क्लियर है तो आप उसे सबमिट पर बटन पर क्लिक करके उसे आप प्रिंट करने के लिए भेज सकते हैं, और साथ में आपके मोबाइल पर जो है रजिस्ट्रेशन चला जाएगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमें डाउट है कि हमारा बैंक अकाउंट नंबर सही से भरा नहीं गया, तो हम इस पर क्लिक कर कर एडिट कर कर हम देख सकते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट नंबर सही से भरा गया है कि नहीं। सब कुछ चेक करेंगे एक एक चीज़, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा बैंक अकाउंट नंबर सही भरा गया है, तो इसलिए हम आगे क्लिक कर कर इसे सेव कर लेते हैं। साथ में हम आगे जो है सबमिट बटन पर क्लिक कर कर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, और हमें कंफर्म हो गया है तो हम आगे बढ़ गए। और अपना यहाँ से कार्ड छप गया है, हमारा जो यूनिवर्सल कोड नंबर है तो आपके सामने है। तो आप इस प्रकार से श्रम कार्ड बना सकते हो, उसे आप डाउनलोड करके प्रिंट कर कर रख सकते हो। और यही इन्फॉर्मेशन हमको देना था आपको, ताकि इसका आप फ़ायदा उठा सको। और इसमें बहुत सारे सुविधाएं हैं, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, आप इसकी क्या क्या लाभ ले सकते हो। तो ठीक है, चलते हैं।